गुरु का एक्चुअली होना जीवन में आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि वह ईश्वर तत्व जिससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, अध्यात्म के, धर्म के वो सारे मार्ग जिससे हम अपरिचित हैं, वहाँ तक ले जाने वाला, वहाँ तक पहुँचाने वाला कोई हमें गाइड चाहिए। बहुत ऐसे भी आचार्य हुए हैं जो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर को अगर पाना हो तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को पाने का मतलब जैसे छोटे से बच्चे के लिए माँ को पाना है, तो छोटा सा बच्चा है, उसको माँ के पास जाना हो तो उसके लिए कोई एजेंट नहीं चाहिए कि हमको जरा माँ के पास पहुँचा दो। उसका जो बालकपना है, उसकी जो सरलता है, अंदर से जो चाइल्ड है, एकदम बच्चे की तरह है, क्योंकि बच्चा ही है, बस ऐसे ही वो दौड़ जाता है और माँ उसको उठा लेती है गोद में। तो भगवान तो हमारी माँ की तरह हैं, तो उनके लिए कोई एजेंट की हमें आवश्यकता नहीं है, बीच में कोई नहीं चाहिए जो हमें भगवान का परिचय कराने वाला हो या भगवान तक लेके जाने वाला हो। लेकिन कुछ ऐसे भी आचार्य हुए हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा की तरह भी हो समर्थ, अगर कोई व्यक्ति शिव की तरह भी समर्थ हो, कैपेबल हो, पावरफुल हो, तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है परम तत्व को पाने के लिए। क्योंकि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परम तत्व को नहीं पा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे महापुरुष भी देखे गए हैं कि जो बिना गुरु के भी जिन्होंने उस परम तत्व को पाया है। गुरु तत्व एकदम वैसे ही है जैसे मान लो कि आप कहीं कार लेकर के और घूमने के लिए जा रहे हो और बीच में कार आपकी बिगड़ गई, तो अगर खुद आप बना सकते हो तो बना लो, और खुद आप नहीं बना सकते हो तो उस कार को लेकर के हम किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, किसी गैरेज में जाते हैं और वहाँ जाकर के कार को अपनी बनाते हैं। अगर भगवान ने वो बुद्धि की क्षमता हमें दी है कि अपने इस जीवन को हम खुद भगवान की तरफ लेके हम जा सकते हैं तो ठीक है। और लेकिन अगर हम कंफ्यूज हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है मार्ग का, रास्ता का, या हमें नहीं पता, तो फिर किसी गुरु की हमें आवश्यकता होती है गाइड करने के लिए। कई बार ऐसे भी लोग दिखाई पड़ते हैं कि मान लो अगर गुरु के बिना भी ईश्वर तत्व के अगर थोड़ा सा वो नज़दीक पहुँचे, साधनाएं भी कर ली कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, और या कई लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि जो गुरु का सहारा तो लेते हैं लेकिन बाद में कह देते हैं नहीं हमारा कोई गुरु नहीं है, वो खुद को ही क्रेडिट देते हैं। तो लेकिन ऐसे लोगों का जीवन बड़ा अहंकार से भरा हुआ होता है। ऐसे भी समाज में कई लोग हैं, अभी आज भी हैं, कि जिन्होंने किसी महापुरुष के पास सीखा लेकिन फिर वहाँ से निकल करके और बस वो एक अपना अलग से नाम दे करके और अपनी डेंटिंग पेंटिंग रंग रोगान करके और बस केवल अपना ही नाम दे दिया और कहते हैं कि नहीं हमारे कोई गुरु नहीं है, हम बस समाधि में पड़े थे 10 दिन तक और उसी में ये ज्ञान हमको मिला। अरे समाधि में भी कहाँ से पड़े थे? जब गुरु कोई मिला नहीं तो समाधि में कैसे चले गए? कहीं गिर करके बेहोश हो गए क्या? ऐसे तो समाधि नहीं लग जाती है। लेकिन कई ऐसे भी कृतज्ञ लोग होते हैं जो गुरु के पास से विद्या सीखते हैं लेकिन बाद में उनका नाम भी नहीं लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं जो ज्ञान हमको मिला है वो तो हमको ही मिला है, वो बस ऊपर से मिल गया है। तो कोई माध्यम होना चाहिए, माध्यम नहीं होने से ठीक है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जानकारियाँ हम लोगों को दे सकते हैं, लेकिन उसका एक अहंकार हो जाता है। तो हम तो लोगों को कहना चाहेंगे कि अवश्य मतलब गुरु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सावधानी रखते हुए और गुरु को अपने जीवन में हम स्वीकार करें ताकि हमें बाद में कुछ मतलब कि पछताना न पड़े। अच्छी तरह से देखो, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, और आजकल गुरु लोग भी बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों लोग उनके साथ चलने वाले उनके फॉलोअर होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके साथ चलती हैं, गनर लेकर के गुरु आजकल चलते हैं। तो उनका जो ऐश्वर्य है वो देख करके सामान्य जो पब्लिक है वो बेचारी प्रभावित हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि किसी गुरु के प्रभाव से प्रभावित मत हो, जरा उसके स्वभाव को देखो कि उसका स्वभाव कैसा है, एकदम सरल है, सहज है, सुंदर है, भगवान के नज़दीक है, क्या वो संसार की किसी वस्तुओं से प्रभावित हो रहा है, आपके डॉलर से प्रभावित हो जा रहा है, आपके वाह वाह से प्रभावित हो जा रहा है, आपकी प्रशंसा करने से वो प्रभावित हो जा रहा है, वो अपने आप को ही प्रतिष्ठित करने के लिए बस सारे के सारे प्रयत्न वो करता जा रहा है। जो सच्चा गुरु होगा वो कभी अपने आप की बात नहीं करेगा,
वो कभी ये भी नहीं कहेगा कि हमको भगवान मिल गए हैं, ऐसा भी नहीं कहेगा कि हमको आत्म साक्षात्कार हो गया है। ऐसे बहुत से गुरु हैं जो ऐसे कहते हैं कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं देखो इन ऐसे ऐसे लोगों को तो भगवान इतने साल में मिले, इसने 6 महीने में मिले, हमको तो भगवान 1 महीने में मिल गए। ऐसे करके जो है वो बस अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने आप को ही भगवान की तौर पे उनकी जगह प्रतिष्ठित करते हैं। क्योंकि साधनाओं को तो बहुत गुप्त रखना चाहिए, बहुत छिपाना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति से पूछो कि भैया तुमने कितना धन कमाया है, तो कोई बताएगा? नहीं बताता है। तो उसी तरह से हमारी जो आध्यात्मिक संपदा है उसको हमें बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए अपने जीवन को बोलने दो। हमारा जो आचरण है, हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, हमारी जो साधनाएं हैं वो खुद बोलेंगी, और फिर जो लोग उसको फॉलो करेंगे वो पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा गुरुओं के स्वभाव को देख करके कि इनका वास्तव में इनका स्वभाव क्या है, इनके स्वभाव में क्या है, किस चीज को ये महत्व दे रहे हैं अपने जीवन में, तो ऐसे गुरु व्यक्ति को बनाना चाहिए। ज्ञानी वो है जो ज्ञान को अपने जीवन में जी रहा हो, जो अपने आचरण में जी रहा हो। ज्ञान हमारे व्यवहार के द्वारा जो है ना वो बहता हुआ होना चाहिए। केवल हम ज्ञान की अच्छी सी बातें करें लेकिन खुद उस व्यक्ति के जीवन में वो ज्ञान जीने में नहीं हो, तो उससे किसी व्यक्ति का जीवन जो है वो बदल नहीं सकता है। उसकी फिर बातें मनोरंजन का साधन बन सकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को वो आमूल परिवर्तित नहीं कर सकती हैं, बदल नहीं सकती हैं। इसलिए गुरु को पहले तो ज्ञानी होना चाहिए, आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा। ज्ञान उसके जीवन में होना चाहिए, केवल बोलने में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि गुरु को तपस्वी होना चाहिए। अगर गुरु तपस्वी नहीं है तो किसी का कल्याण नहीं कर सकता है। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो आ रहे हैं समाज में बहुत लर्निट हैं, बहुत ढेर सारी उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्रीज हैं, लेकिन साधना नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, पीएचडी भी कर लिया होगा, ढेर सारे विषयों से अगर वो एमए हो, या जो मॉडर्न जो ढेर सारी डिग्रीज हैं वो प्राप्त कर भी लिया हो, लेकिन साधना उसके जीवन में नहीं है, तो ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो बुकिश नॉलेज दे सकता है, पढ़ी हुई चीज़ें दे सकता है, लेकिन उससे जो है वो साधक का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि बहुधा जो आज देखने को समाज में मिल रहा है कि ढेर सारी किताबें पढ़ करके और विदाउट साधना, बिना साधना किए लोग ऐसे ही आ करके और उपदेश देने लग जाते हैं। तो जरा लोग खुश होते हैं, वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन तो सब सही है, लेकिन खुद उनके जीवन में नहीं है। तो बात जब तक जीवन में साधना के द्वारा ऊपर नहीं आएगी तब तक वो किसी को परम तत्व की प्राप्ति कराने वाली नहीं हो सकती। जैसे कि लोगों को अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि जो किताबें हैं और जो साधना है, जो प्रैक्टिकल, जो परमात्मा की तरफ चलने का जो एक प्रयास है, जो अध्यात्म है, उसमें बड़ा अंतर है। जिस तरह से कोई व्यक्ति अगर स्विमिंग के ऊपर, तैरने के ऊपर 20-25 किताबें पढ़ ले, खुद भी अपनी एक किताब लिख दे, लेकिन अगर वह स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाएगा या नदी में कूदेगा तो क्या होगा? डूबेगा वो। क्योंकि स्विमिंग के ऊपर किताबों का होना, पढ़ लेना, किताबें लिख लेना एकदम अलग है, और प्रैक्टिकल जो स्विमिंग करना है वो उससे एकदम अलग है। तो अध्यात्म जो है ना वो तो प्रैक्टिकल का नाम है। तो बहुत जो किताबी ज्ञान है वो केवल इन्फॉर्मेशन की एक अलमारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जीवन में भगवान को पाना है, अध्यात्म को पाना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, तो उसके लिए साधना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। तो गुरु को पहले ज्ञानी होना चाहिए, मतलब उस ज्ञान को स्वयं उसे जीवन में जीता हुआ होना चाहिए। वो स्वयं जी रहा है तो जरूर उसको देख करके लोग बदल जाएंगे, उसको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ ईश्वर को प्राप्त महापुरुष हुए, जैसे महर्षि रमण इत्यादि, बहुत से ऐसे लोग हुए कि बहुत ज़्यादा वो उपदेश नहीं देते थे। शिष्य आते थे, उनके पास बहुत शांत होकर के बैठते थे, उनको देखते रहते थे, और उनके देखने मात्र से उनका पूरा का पूरा जीवन आमूल रूपांतरित हो जाता था, परिवर्तित हो जाता था। तो उनके जो परमाणु हैं, उनके जो वाइब्रेशन हैं, उनकी जो रेस निकलती है साधना की, उससे व्यक्ति पूरा का पूरा बदल जाता है। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल जैसे भयंकर डाकू को, जो शौकिया किसी का मर्डर करता था, किसी को मार करके और उसकी उंगली काट लेता,
और उसकी माला पहनता था, और इस बात का वो गौरव लेता था कि देखो इतने लोगों को मार करके और हमने उनकी उंगलियों की माला ये पहनी हुई है। तो अंगुली माल को बदलने के लिए बुद्ध ने कोई प्रवचन नहीं किया, उसके सामने कोई कथा नहीं की, उसको ज्ञान के बड़े बड़े उपदेश नहीं दिए, बस छोटी सी घटना घटी, दोनों का आमना सामना हुआ, बुद्ध ने केवल देखा उसको, और पूरा का पूरा इतना खूंखार क्रूर व्यक्ति, उसने हथियार डाल दिए और पूरा जीवन बुद्ध के प्रति उसने समर्पित कर दिया। तो ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं। तो उनका जो कारण है कि जो लोग डायरेक्ट ईश्वर तत्व के साथ जुड़े हुए होते हैं साधना के द्वारा, उपासना के द्वारा, फिर उनके जीवन से ही, उनके जीवन के जो परमाणु हैं वो सारे के सारे काम कर जाते हैं। लेकिन केवल किताबी बातें बस केवल पढ़ करके और उनको मतलब कि अपने बुकिश नॉलेज के द्वारा लोगों को बताए रहना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उससे साधना का पथ जो है ना वो अलग रह जाता है। तो गुरु को ज्ञानी होना चाहिए, गुरु को तपस्वी होना चाहिए, स्वयं गुरु को साधक होना चाहिए, तो वही गुरु जो है ना परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। गुरु को सरल होना चाहिए, मतलब गुरु का जीवन बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। कई बार तो देखो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम बादल की तरह घूम रहे हैं और सभी परिवारों में हम ठहरते हैं, किसी के यहाँ 15 दिन, किसी के यहाँ 10 दिन, किसी के यहाँ 1 महीने, किसी के यहाँ 1 सप्ताह, 5 दिन। तो बहुत से लोग जब अपरिचित होते हैं तो बड़ा वो डरते हैं कि अरे घर में गुरु जी को बुलाने का मतलब है कि इस पूरे परिवार को उनके लिए सारा काम धंधा छोड़ करके उनके साथ उनकी सेवा में रहना पड़ेगा। और उन्होंने अपने नियम भी इतने हार्ड बना रखे हैं, इतनी एक दूरी पैदा कर रखी है लोगों के बीच में और अपने बीच में कि लोगों को लगता है गुरु का मतलब क्या होगा। अरे रे, लोग ऐसे डरते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, मतलब कि गुरु को रखना का मतलब कि 2, 4, 10 हाथी को जैसे कि अपने घर में पालने के बराबर है, इतना उनकी लाइफ इतनी एक्सपेंसिव होती है। तो मतलब बहुत सरलतम हमारा जीवन होना चाहिए, सहज हमारा जीवन होना चाहिए, तब जाकर के उस सुंदरतम तत्व परमात्मा तत्व के साथ जो है वह व्यक्ति किसी को भी जोड़ सकता है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि देखो अगर ऐसा किसी का व्यक्तित्व हो, ऐसा किसी का जीवन हो, तो वह किसी को भी भगवान के साथ मिला सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब कि शास्त्रों का भी जानकार है, ऐसा नहीं कि शास्त्रों का वह जानकार नहीं हो, मतलब शास्त्रों का भी उसे जानकार होना अत्यंत आवश्यक है। ये शांत दांता, जिसका मन पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। देखो जब भी हमारा मन संसार की तरफ जाएगा वो अशांत होगा, भागेगा, भटकेगा, चारों तरफ दौड़ेगा। लेकिन जब ये मन परमात्मा के सम्मुख होगा, जब ये मन भगवान के नजदीक होगा, जब ये मन अध्यात्म के द्वारा जो परम तत्व है उसके प्रकाश में आएगा, तब स्वयं ये मन जो है ना शांत हो जाता है। ये शांत दांता, इंद्रियां एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं। श्रुति पूर्ण करना, मतलब गुरु ऐसा होना चाहिए कि सारे शास्त्र जिसके सामने ऐसे करबद्ध खड़े हों, शास्त्र आकर के उससे कहते हो कि महाराज हमारा उपयोग कर लीजिए, महाराज हमारा उपयोग कर लीजिए। ये शांत दांता श्रुति पूर्ण करना जितेंद्रिया, गुरु वह है जिसको उसके इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण रूप से कंट्रोल है, इंद्रियां उसके अनुसार चलती हों, वो इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है। जितेंद्रिया और समस्त भोग विषय निवृत्ता, हर प्रकार के भोग के विषयों से जिसका जीवन संपूर्णता निवृत्त हो चुका है। और प्रतिग्रह संकुचिताग्रहस्ता, कुछ लेने में, दान को ग्रहण करने में, कुछ स्वीकार करने में जिसके हाथ संकोच का अनुभव कर रहे हो, ऐसे जो गुरु हैं तारयितुम समर्था, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन को तार देने में संपूर्णतः समर्थ होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को मैं तो कहता हूं कि जैसे हर व्यक्ति आज के युग में एक फैमिली डॉक्टर रखता है, उसी तरह से प्रत्येक परिवार में एक गुरु भी होने चाहिए। और हमारे यहाँ भारत की तो प्राचीन काल की परंपरा है, हर परिवार में एक गुरु होते थे जिसको हमारे यहाँ कुलगुरु बोलते थे, ये हमारे कुलगुरु हैं। लेकिन वो गुरु ज्ञानी होने चाहिए, वो गुरु तपस्वी होने चाहिए। उन गुरु का जो फाउंडेशन है, उनके जीवन की जो भूमिका है, वो तपस्या की, साधना की भूमिका होनी चाहिए, अध्यात्म की भूमिका होनी चाहिए, जो अध्यात्म में डूबे हुए होने चाहिए, जिनको भगवान का पता है, जो स्वयं भगवान का जो संसार है, भगवान का जो क्षेत्र है,
भगवान का जो साम्राज्य है, परमात्मा का जो किंगडम है, जो वहीं का नागरिक हो, जो वहाँ का सिटीजन हो, अगर उनकी उंगली पकड़ करके और हम अध्यात्म के जगत में चलेंगे तो फिर तो जो अगला हमारा जो हमारी जो मंजिल होगी, हमारा जो डेस्टिनेशन होगा, वो परमात्मा का ही होगा। तो जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक है। कई भी गुरु हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ सीखना है हमें। वैसे जिसको कि सदगुरु बोलते हैं, चलो सीखने के लिए तो बहुत लोगों के पास से हम सब कुछ सीखते रहते हैं और सीखते रहेंगे, लेकिन जो परमात्मा तक पहुंचाने वाला है, जो गुरु, जिसको कि सदगुरु बोलते हैं, जो सत्य का मार्ग बताने वाला है, बहुधा वैसे वो तो जो आध्यात्मिक महापुरुष होते हैं कोई एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी अध्यात्म की शिक्षा या धर्म की शिक्षा या जीवन को प्रकाशित करने वाली विद्याएं कहीं से भी मिलें, हमें ग्रहण करना चाहिए। दत्तात्रेय जी के तो 24 गुरु थे। हमने स्वयं ने अपने जीवन में बहुत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और उनके पास से हमने सीखा है, जाना है, साधनाएं की हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बस एक ही गुरु होने चाहिए। जहाँ से जो कुछ भी डिविनिटी, दिव्यता हमको प्राप्त हो, वहाँ से हमें लेना चाहिए। व्यक्ति को संकीर्ण नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को कुएं का मेढक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अनंत है ना, तो भगवान का ज्ञान भी अनंत है। तो कोई बात नहीं है, अनंत लोगों के द्वारा भी उस अनंत का अनंत ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा हो तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और जिन गुरु के पास से अगर आप सीख रहे हो, कई बार जो कच्चे होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं मेरे अलावा और कहीं मत जाओ, मेरा जो ग्रुप है, मेरा जो ये बाउंड्री वाल है, मेरा जो बाड़ा है, उसमें से निकल करके कहीं मत जाओ। उनको डर लगता है कि कहीं इसको अच्छी चीज़ मिलेगी तो ये हमारा क्लाइंट्स कहीं निकल जाएगा। तो वो लोग हमेशा जो कच्चे हैं वो मना करेंगे कि नहीं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो कहेगा नहीं, हर जगह जाओ, जहाँ से तुम्हें अच्छी चीज़ मिले, जहाँ से परमात्मिक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, वहाँ से तुम प्राप्त करो। वो जानवरों की तरह बांध करके गाय बैल की तरह अपने बाड़े में नहीं रखेगा, वो ऐसे उन्मुक्त खुला छोड़ देगा कि ऑब्जर्व करो, सीखो, खुद जो है वो चलो, प्रयास करो, थोड़ा ठोकर खाओ, थोड़ा स्ट्रगल करो और स्वयं भी थोड़ा चलना सीखो। जो असली माँ होगी वो जिंदगी भर बच्चे को गोद में लेकर नहीं घूमेगी, वो उसको चलाएगी। भले बच्चा 10 बार गिरेगा, चोट लगेगी, खून बहेगा, लेकिन फिर भी वो कहेगी नहीं अब जरा चलना सीखो, खुद तुम दौड़ना सीखो। तो गुरु भी तो माँ की तरह ही होते हैं। गुरु को कुछ रूल्स है क्या? वो सन्यासी रहना, वो गृहस्थ भी रह सकता है? गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु सन्यासी भी हो सकता है और गुरु गृहस्थ में भी हो सकते हैं। जबकि गृहस्थ में जो सदगुरु हुए हैं वो बहुत हुए हैं और बहुत परिपक्व हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस देखो गृहस्थ थे, कबीरदास जी गृहस्थ थे, मतलब ढेर सारे जो सदगुरु हुए हैं अधिक संख्या में पके हुए, वो सब गृहस्थ हुए हैं। और सन्यासी भी जो देन है वो तो गृहस्थ की देन है ना। तो गुरु के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो गृहस्थ सदगुरु होते हैं वो हर क्षेत्रों से परिचित होते हैं, जीवन को पूरा का पूरा वो अपने जीवन में जिए हुए होते हैं। तो ज़्यादा वो अपने अनुभव के द्वारा अपने शिष्यों को परिपक्व बना सकते हैं। तो गुरु कोई भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकते हैं, और जो सन्यासी नहीं हैं, जो गृहस्थ हैं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन साधक हों, तपस्वी हों, ज्ञान रखने वाले हों और परमात्मा के साथ उनका एक तारतम्य होना चाहिए, तो ही वो भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन गुरु तो कोई भी हो सकता है। देखो धर्म ऐसा कभी भी नहीं कहता है, या कोई भी जो सच्चे गुरु होंगे वो ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि तुम अपना परिवार छोड़ दो। सही अर्थों में तो परिवार में रह करके जो हमारे कर्तव्य हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, उनको अच्छी तरह से निभाते हुए और हमें भगवान की तरफ चलना है। देखो भगवत गीता के शुरुआत में पहले अध्याय में अर्जुन भगवान से कह रहा है कि नहीं मुझे इतने भयंकर कर्मों में मत डालो, हम भिक्षा के अन्न के द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। अध्याय में आप देखो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे केशव, मुझे इन भयंकर कर्मों में मत डालो, मैं भिक्षा के अन्न के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर लूँगा, लेकिन ऐसे घोर कर्म में नहीं, मुझे युद्ध करना ही नहीं है। मतलब अपने कर्तव्य को छोड़ करके अर्जुन भागने की बात कर रहे हैं। परंतु भगवत गीता में भगवान ने उस भागते हुए अर्जुन की कलाई पकड़ी और जबरदस्ती बैठा दिया और कहा कि कहाँ भाग कर जाओगे, तुम जहाँ भाग कर जाओगे, संसार को छोड़ कर जाओगे तो एक नया संसार खड़ा कर लोगे। इसलिए संसार को छोड़कर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर हो,
जिन हालात में, जिन परिस्थितियों में, जिन सिचुएशन में, उसी जगह जो है वो वहीं से व्यक्ति अपना आत्मकल्याण कर सकता है अपने कर्मों के द्वारा। भगवान ने गीता में कहा कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी जो गुड क्वालिटीज हैं, जो वर्च्यूज हैं, जो सद्गुण हैं, उनके द्वारा उस परम तत्व की आराधना करके, उसकी उपासना करके, उसकी पूजा करके, और इसी जीवन में जो इस जीवन का परम ध्येय है, लक्ष्य है, एम्बिशन है, गोल है, मतलब ईश्वर तत्व की प्राप्ति, उसको सहज में ही कर सकता है। तो आध्यात्मिक होने का मतलब ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, अपने कर्तव्यों को छोड़ करके हम कहीं पलायन कर जाएं, बल्कि संसार में, परिवार में, सबके बीच में रह करके, क्योंकि केवल अकेला व्यक्ति भाग करके कहीं चला जाए जंगल में और अपना कल्याण कर ले तो वो तो स्वार्थी व्यक्ति है। लेकिन सबके बीच में रह करके जो उनका पालन पोषण करते हुए, उनको सहायता पहुंचाते हुए और उस परम तत्व की आराधना करता है, और आराधना करने के बाद उन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए और उनको भी धीरे धीरे भगवान की तरफ जो मोड़ता है, जो ले जाता है, वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता, कोई भी जो सच्चे सदगुरु हैं वो ऐसा नहीं कहेंगे कि अपने कर्तव्यों से तुम मुख मोड़ करके और इधर आ जाओ, बल्कि अपने जीवन में ईश्वर तत्व की प्राप्ति करो, लेकिन सबको साथ लेते हुए, सबको साथ में लेकर के चलते हुए। हाँ, कुछ विरक्त महापुरुष ऐसे जरूर हुए, लेकिन वो उनका खुद का स्वभाव, खुद की उनकी वो प्रॉपर्टी, उन्हें नहीं पढ़ना था प्रपंच में, इसलिए विरक्त रहे और भगवान की तरफ चलते रहे। और लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि विरक्त रह करके ही भगवान को पाया जा सकता है संसार में रह करके, क्योंकि संसार भी तो अल्टीमेट भगवान का ही है ना, ये पूरा संसार भगवान का है, संसार के सारे कार्य भी भगवान के ही हुए। तो इस पूरे संसार को भगवत स्वरूप देखते हुए, भगवान का ही विस्तार, भगवान का ही स्वरूप देखते हुए और संसार की सेवा करते हुए प्रत्येक व्यक्ति उस परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। बात की भगवान को पाने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए, भगवान को जानने के लिए जितनी भी शर्तें हो सकती हैं, जितने भी कंडीशंस हो सकते हैं, जो भी साधन हो सकते हैं, जो भी उपाय हो सकते हैं, भगवान तक पहुंचने में जो भी पड़ाव आ सकते हैं, जितनी साधनाएं हो सकती हैं, उनका जो विज्ञान हो सकता है, भगवान ने गीता में उसी बात की चर्चा की है, उसी का विज्ञान बताया है। कि जैसे देखो, इस प्रकृति ने, कुदरत ने, नेचर ने प्रत्येक व्यक्ति को जो है ये 2 हाथ दिए हैं। अब इन हाथों के द्वारा कर्म करके, निष्काम कर्म के द्वारा, सेवा के द्वारा, सारे कर्म परमात्मा को समर्पित करते हुए किस तरह से हम भगवान को पा सकें, भगवान ने इसका रहस्य भगवद गीता में बताया है। अब प्रकृति ने हर व्यक्ति को हृदय दिया है, तो इस हृदय के द्वारा हमें प्रेम करना है, और प्रेम केवल परमात्मा को करना है, केवल परमात्मा को प्रेम करना है। अगर कहीं और हमने प्रेम किया तो फिर उसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होता है, फिर आदमी आसक्त हो जाएगा, हमेशा भयभीत रहेगा, चिंतित रहेगा, उस चीज़ के बिछड़ जाने से फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो इस हृदय के द्वारा केवल भगवान को प्रेम करना है। हाँ, संसार भी भगवान का ही है। अगर इस ज्ञान को हम अच्छी तरह से समझ सके, इस बात को, तो फिर संसार को प्रेम करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये घर मेरा है, इस भाव से आप घर को प्रेम करोगे तो आसक्ति हो जाएगी। लेकिन ये घर भगवान का दिया हुआ है हमें, पत्नी मेरी है, ठीक है, आपकी शादी हुई है, लेकिन इस भाव से आप पत्नी के साथ व्यवहार करोगे तो एकदम बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे ये सोफा मेरा है तो ये वस्तु हमारी है, ये सामान हमारा है, वो प्रॉपर्टी की तरह आदमी उसको ट्रीट करने लग जाता है। फिर वहां से तकरार शुरू हो जाती है। पत्नी है, भगवान ने हमें दी है, बच्चे हैं, भगवान ने हमें दिए हैं, धन है, भगवान का दिया हुआ है, जो भी जीवन में हमारे प्राप्त है वो सब परमात्मा का प्रसाद है। और जब परमात्मा का प्रसाद है तो प्रसाद का कोई भी व्यक्ति दुरुपयोग नहीं करता है, सभी उसका सदुपयोग करते हैं। तो जो भी जीवन में प्राप्त है जो चीजें, ऐसा मान के चलना चाहिए कि नहीं, ठीक है हमें मिला है, लेकिन इसकी प्राप्त करने में हमारी बुद्धि या हमारी शारीरिक क्षमता पर्याप्त नहीं है। हमारे जैसे डिग्री वाले लोग, हमारे जैसी बुद्धि की क्षमता वाले लोग, हमारे जैसे शारीरिक क्षमता वाले लोग बहुत ऐसे ही भटक रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन हमें जो प्राप्त है उसमें जो मुख्य कारण है वो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की प्रसन्नता है। तो हर वस्तुओं का हम उनके साथ आसक्त होकर के नहीं,
बल्कि भगवान का मानते हुए और उनसे हम प्रेम करें। ये मेरा है, जहां मेरा शब्द अगर बोला, अब वो चीज हमको बांधने लग जाएगी। तो सब कुछ भगवान का है, जो कुछ भी प्राप्त है और कोई भी चीज हम जीवन में स्वीकारें। अक्सर हम कहते रहते हैं कि वह कोई भी चीज जो मिलने से पहले आपके पास नहीं थी, तो ये मान करके चलो कि कुछ समय के बाद भी आपके पास वो नहीं रहेगी। जैसे जो वस्त्र आपने पहन रखे हैं, जब ये वस्त्र आपके पास आए, उसके पहले आपके पास थे नहीं थे, तो कुछ समय के बाद भी आपके पास नहीं रहेंगे। तो हर चीज भगवान हमें देता है थोड़े समय के लिए कि देखो इसका सदुपयोग कर लो, इसका सदुपयोग कर लो, भोग बुद्धि से नहीं। क्योंकि जहां पर भी हमने भोग बुद्धि लगाई, वहीं से हमारे जीवन का पतन प्रारंभ हो जाता है। जहां पर भोग बुद्धि लगाई, तो संसार में भी हम प्रवेश करें, लेकिन भोग बुद्धि के द्वारा नहीं, व्यवहार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, परंपरा को और आगे सुचारू रूप से ले जाने के लिए। कहीं पर भी साधनाओं में भी भोग बुद्धि नहीं, वस्तु में, पदार्थ में, व्यक्ति में, अरे कहीं पर भी भोग बुद्धि ही हमको पतन की तरफ लेके जाती है। संसार कभी भी किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं है। खतरनाक सिद्ध होती हैं हमारी अपनी कामनाएं, आसक्ति, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, हालात, सिचुएशन को भोगने की हमारे अंदर जो एक लालसा है, उनसे सुख प्राप्त करने की हमारे अंदर जो एक प्यास है, जो एक तड़प है, जो एक भूख है, वो व्यक्ति को जो है वो पार्श्विक बनाती हैं, पशुता की तरफ लेके जाती हैं। कल हम जिनके यहाँ हम ठहरे हुए थे, अमिता जी हमारे यहाँ की ही हैं, तो ऐसे ही हमसे पूछ रही थी वो कि भारत में देखो आज भी मतलब कैसे कैसे सब ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं, मतलब कि ये बलात्कार की घटना और ऐसी घटना, मतलब बहुत शर्मनाक मतलब चीज़ें हैं। देखो युग कितना आगे बढ़ चुका है, फिर भी लोगों की जो मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता, वो कहाँ की कहाँ वहीं अटकी हुई है। तो हमने कहा देखो पहली बात तो यह है कि हमारे अपने इसी जीवन में अंदर इंसानियत भी है, हमारे ही अंदर देवत्व भी है, और हमारे ही अंदर आसुरिक तत्व भी बैठे हुए हैं। अब हम किसको जन्म देते हैं? अगर हमने इंसानियत को जन्म दी तो सही अर्थों में हम मानव हुए। अगर हमने अपने अंदर सोए हुए उस देवत्व को जगा लिया तो हम ही देवता हो गए। हमारे अंदर छिपी हुई अगर उन आसुरी वृत्तियों को हमने जगा लिया तो हम ही राक्षस हो गए। तो जब व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं होगा, अध्यात्म नहीं होगा, किसी समर्थ सदगुरु का आशीर्वाद और हाथ नहीं होगा, तो हमारे अंदर जो छिपी हुई आसुरी वृत्तियां हैं वही राक्षस की तरह अपना सर उठाएंगी। तो भगवत गीता जो है वो इन तत्वों की पहचान कराती है कि देखो तुम्हारे अंदर ये देवत्व है, इसको जगाओ। तुम्हारे अंदर ये इंसानियत है, ये मानवता है, इसको पुष्पित करो, पल्लवित करो, विकसित करो। और ये जो वृत्तियां हैं ये आसुरी तत्व है, ये राक्षसीपना है, ये बैसीपना है, ये पैशाचिक वृत्तियां हैं, ये पशुता है, इनको जला दो। तो भगवत गीता सही अर्थों में हमारे जीवन में हमें हमारा अपना पता बताती है कि हम कहां पर हैं और हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा लक्ष्य है वो कहां है, कितनी दूरी है। तो सारा का सारा जो जीवन का रहस्य है, जो परमात्मा का रहस्य है, जो अध्यात्म का रहस्य है, जो गति का रहस्य है, कैसे हम भगवान को इसी जीवन में प्राप्त कर सकें, तो इन रहस्यों का जो विज्ञान है भगवान ने भगवत गीता में रखा है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको कि अपने आप को जानना हो कि हम आखिर हैं कौन, प्रत्येक व्यक्ति को जिसको अपना आत्मकल्याण करना है, जिसको भगवान को जानना है, भगवान को पाना है, भगवान को देखना है, जिसको धर्म के रहस्यों से परिचित होना हो, जिन लोगों को साधनाओं में रुचि है, ऐसे इन सभी लोगों को भगवत गीता का आश्रय करना ही चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे वो किसी भी वर्ण व्यवस्था या किसी भी सीमा रेखा के अंदर या बाहर जी रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवत गीता जो है वो वैसे ही है जैसे कि पानी। अब पानी किसी एक धर्म या किसी एक संप्रदाय या किसी एक व्यक्ति का थोड़ी है। पानी किसके लिए है? जिसको प्यास लगी है उसके लिए। तो यदि किसी व्यक्ति को परमात्मा की प्यास है तो भगवत गीता उसके लिए है। भगवत गीता वैसे ही है जैसे कि औषधि, मेडिसिन।
तो औषधि के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसा लेबल नहीं लगा सकता है कि ये मेडिसिन मुसलमान के लिए है, ये जो औषधि है वो हिंदू के लिए है, ये जो दवा है वो क्रिश्चियन के लिए है, पारसी के लिए है, या ये दवा जैन या बुद्ध के लिए है। नहीं, जो दवा होती है वो बीमार के लिए होती है। तो जो भी अपने आप से परेशान है, जिसको भी लगता है अरे ये जीवन में हमारा जो क्रोध है वो हमें परेशान कर रहा है, जो हमारा अहंकार है वही भगवान तक हमें नहीं पहुंचने दे रहा है, जो हमारी मानसिक, मानवीय जो हमारी दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, जो हमारे पूरे जीवन को, हमारे पूरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों तक एकदम बिल्कुल ऐसे बिखेर करके जिसने रख दिया है। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अपने जीवन को और अच्छा बनाना है, सुधारना है, दिव्य बनाना है, डिवाइन बना करके और परमात्मा के नजदीक लाना है, उन ऐसे सभी लोगों के लिए भगवत गीता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो भारतीय हो, अभारतीय हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, तो भगवत गीता सबको पढ़ना चाहिए। और मैं तो पूरे वर्ल्ड में बादल की तरह घूम करके पूरी दुनिया में विलेज टू विलेज, गांव से गांव जाता हूं और सबको बैठ करके भगवत गीता में पढ़ाता हूं। जहां भी मैं रहता हूं, प्रातःकाल बहुत संख्या में लोग पढ़ने के लिए भगवत गीता आते हैं और शाम को मेरा ऐसे प्रवचन होता है। तो आज हर व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य बन गया है, जिन्होंने मानव जीवन पाया है उसके लिए भगवत गीता जो है ये इस जीवन की चाबी है। मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूं, जैसे कोई चीज आप खरीदने के लिए मार्केट में जाओ, टीवी खरीदो या फ्रिज खरीदो या कोई भी मूल्यवान चीज, तो वो लोग उस यंत्र के साथ, उस वस्तु के साथ साथ एक छोटी सी किताब भी देते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि इस वस्तु का उपयोग आपको कैसे करना है। तो उसी तरह से भगवान ने मनुष्य जीवन तो हमें दे दिया, लेकिन अब इस मनुष्य जीवन को हमें कैसे जीना है, इस मनुष्य जीवन को हमें कहाँ लेके जाना है, इस मनुष्य को जीवन को क्या हमें इंद्रियों के अधीन, जिधर इंद्रियां हमें खींचती जाएं अपने विषयों में, उधर लेकर के मतलब कि खींचे हम चले जाएं, ऐसे जीवन जीना है। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि इस मनुष्य जीवन को, जो बहुमूल्य जीवन है, इसको तुम्हें कैसे जीना है, इसका विज्ञान जो है भगवत गीता में परमात्मा ने बताया है। भी उसको तो और ज़्यादा गीता पढ़ना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अधिकतर लोगों की जो कंप्लेन्स होती हैं, जो शिकायतें आती हैं, और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ हम जाते हैं, एक प्रश्न हमेशा लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी क्या करें, इतने हम संसार में व्यस्त रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि समय नहीं निकल पाता। हम चाहते हैं भगवान के लिए कुछ करना, लेकिन नहीं कर पाते हैं। ये बिजनेस और ये ऑफिस और ये स्कूल, ये कॉलेज, आखिर हम क्या करें, और जीवन निकलता जा रहा है और भगवान के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखो, सबसे बड़ी उनकी दुविधा जो है, और इसी मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स में जीते जाते हैं बेचारे, एकदम बिल्कुल हीनता की ग्रंथि से पीड़ित होकर के। तो उनसे हम कहते हैं कि देखो, पहली बात तो ये है कि आपने संसार और भगवान को अलग कर दिया है, कि ये हमारा संसार है, ये बिजनेस है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा परिवार है, और चलो एक तरफ ये भगवान है। सबसे बड़ी भूल यही होती है, भगवान को और संसार को अलग मत करो। भगवान और संसार ये अलग भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो संसार है ना, ये भगवान का है। तो जब पूरा संसार भगवान का है, तो संसार के सारे काम किसके हुए? भगवान के ही हुए ना। जो भी आप कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या घर के सारे काम कर रहे हो या जो कुछ भी कर रहे हो, इस भाव से करो कि हम ये भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मतलब कि आलसी है, प्रमादी है, जो काम नहीं करना चाहता, वो लोग भगवान को नहीं अच्छे लगते हैं। भगवान ने कहा कि पहले तुम कर्म करो, ठीक है, ये उसके बाद की बात है कि कर्म करके तुम्हें उसका जो कर्म फल है वो भगवान को समर्पित करना है, वो कर्म परमात्मा को समर्पित करने हैं। लेकिन पहला जो उसका जो स्टेप है वो तो यही है कि पहले कर्म करो। तो जो भी हम कर्म करें, इस भाव से करें कि नहीं, हम ये काम भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे कि देखो, आप काम कर रहे हो, मान लो इस एशिया टीवी के दूरदर्शन के लिए, या कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको लगता है कि चलो अपने परिवार के लिए या अपने लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको तो उसका जो पारिश्रमिक है, जो सैलरी है, वही मिलती है। अल्टीमेट तो आप काम कर रहे हो अमेरिका गवर्नमेंट के लिए। तो उसी तरह से जो भी आप काम कर रहे हो पुरस्कार के रूप में, तो आपको जीवन यापन करने के लिए वो सब चीज़ मिलेंगी ही। लेकिन भाव ये रखो कि सारी दुनिया के मालिक तो भगवान है ना, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए हम ये कर्म कर रहे हैं, और अंत में भगवान से कह दो
कृष्णार्पणमस्तु, जो कुछ भी हमने किया हे परमात्मा हम तुम्हें सब कुछ समर्पित करते हैं। तो संसार के कार्यों को करते हुए, पारिवारिक कार्यों को करते हुए, मतलब कि वो सारे के सारे कर्म जो कि ठीक है हमारी गृहस्थ की एक जिम्मेदारियां हैं, उनको बखूबी निभाते हुए और प्रत्येक व्यक्ति भगवान की तरफ चल सकता है, भगवान को पा सकता है। तो कहीं भी आवश्यकता नहीं है कि हम संसार को, भगवान को या अध्यात्म को ऐसे अलग कर दें। जीवन में हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, गृहस्थ में रहते हुए हम भगवान को पा सकते हैं। बस केवल जो अंदर का एक जो इंटेंशन है, जो भाव है, जो हमारा उद्देश्य है, जो करने की हमारी जो वृत्ति है, बस उसकी जगह पर हम केवल भगवत परायण होकर के और फिर संसार में रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि पूरी गीता पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता में परमात्मा ने हर अध्यायों में जीवन के अलग अलग जो एंगल हैं, पहलू हैं, उनके रहस्य बताए हैं। अरे अध्यायों में नहीं, हर श्लोकों में जितने भी मंत्र हैं भगवत गीता के, हर मंत्र अपने आप में एक दर्शन है परमात्मा का, अध्यात्म का, साधना का। कई बार तो मतलब लगता है हजारों हजारों, एक श्लोक का जो एक चरण है ना, वो भी अपने आप में एक संपूर्ण परमात्मा को जीने का विधान, विज्ञान बताता है। तो ज्यादा अनिवार्य है, ज्यादा आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पूरी गीता का अध्ययन करे। हाँ ठीक है, किसी विशेष कारणवश पूरी गीता अगर नहीं पढ़ पाता हो तो कोई बात नहीं, चलो जो भी अध्याय पढ़ ले, अरे 10 श्लोक पढ़ ले, 5 श्लोक पढ़ ले, वो भी समय नहीं मिले तो एक श्लोक का दर्शन कर ले और देखिए भगवान इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं और इसका आशय क्या है, थोड़ा सा प्रयत्न करे समझने का। और अंत में तो भगवान को ही कह दो, कोई बात नहीं हमें नहीं आता है, तुम ही बताओ, तो भगवान तो हमारे सबके अंदर ही बैठे हुए हैं ना। तो निष्ठा के साथ हम भगवत गीता का अगर आश्रय लेंगे, भगवत गीता का अगर हम पाठ करेंगे, तो जरूर भगवान का वह जो प्रकाश है वो हमारे अंदर ही जो है ना वो दिखाई पड़ेगा। और पूरी दुनिया में हम लोगों को बताते आ रहे हैं आज 20-1 साल से कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसको कि अपना आत्म कल्याण करना है इसी जीवन में, उसे कम से कम 2 अध्याय का पाठ रोज करना चाहिए। प्रातः काल जो आप भगवत गीता की एक अध्याय का पाठ करो, जो भी महीना चल रहा है उस कैलेंडर का, जैसे अगर ये जनवरी महीना चल रहा है तो पूरे जनवरी भर मतलब अर्थ के साथ भगवत गीता के पहले अध्याय का पाठ करो। फरवरी आएगी तो पूरे फरवरी भर भगवत गीता के अर्थ के साथ दूसरे अध्याय का पाठ करो। मार्च में भगवत गीता के तीसरे अध्याय का अर्थ के साथ आप पाठ करो। ऐसे करते करते दिसंबर आए तो 12वें अध्याय का पाठ करो, फिर जो जनवरी आए उसमें 13वें अध्याय का पाठ करो, फिर जो फरवरी आए उसमें आप आगे वाले अध्याय का पाठ करो। तो ऐसे करते करते 1.5 साल में ये भगवत गीता इतनी आपके लिए आत्मीय हो जाएगी, इतनी फैमिलियर बन जाएगी कि जैसे आपको लगेगा कि आपके जीवन का एक हिस्सा ये ग्रंथ बन चुका है। कई बार तो आप कुछ सोचोगे ना तो वो ग्रंथ आपको उसका उत्तर दे देगा। तो इस क्रम से हम चलते रहे ऐसे ही। फिर सायंकाल जो हम पाठ करें वो उस दिन कौन सी तारीख है उसके हिसाब से, जैसे पहली तारीख हो तो पहले अध्याय का पाठ करें, अगर 18 तारीख हो तो 18वें अध्याय का पाठ करें, 19 तारीख आए अगर 18 के बाद तो उन दोनों संख्याओं को आपस में आप जोड़ दो, 25 तारीख है तो 3-2 5वें अध्याय का पाठ करो। ऐसे करके जो है पाठ का हम क्रम प्रारंभ रखें और निश्चित मान करके चलो, पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि शाम को उस तारीख के हिसाब से जो आप पाठ करोगे ना, तो आपके जीवन कि जितनी भी जटिल समस्याएं हैं, उस दिन आने वाली जो समस्याएं हैं, उस सप्ताह में आने वाली जो समस्याएं हैं जो आई हैं आपके जीवन में, उन समस्याओं का समाधान वो जो मंत्र है परमात्मा के द्वारा बोला गया, गाया गया, चिंतन किया गया, बताया गया, वो श्लोक, वो मंत्र उसका समाधान आपके सामने खोल करके रख देगा। और हजारों हजारों परिवार भगवत गीता का इस क्रम से पाठ कर रहे हैं और सभी लोगों ने फोन करके मुझसे कहा है, कहते हैं लोग, स्काइप पर इतनी संख्या में लोग मुझसे बात करते हैं कि स्वामी जी बहुत चमत्कार की बात है कि देखो आज इतनी भारी समस्या हमारे जीवन में आई और शाम को जो हम बैठे गीता खोल करके तो देखा तुरंत उसका, जैसे कि भगवान ने ऐसे नहीं ईमेल आ जाता है उस तरह से उसका समाधान भगवान ने भेज दिया। तो जीवन जो है ना बहुत ही मतलब कि डिसिप्लिन से भरा हुआ होने लग जाता है, बहुत संयमी हो जाता है और एक एक कदम फिर जो हमारे उठते हैं एकदम बिल्कुल गीता के अनुसार और परमात्मा के मार्ग में ही, भगवान के प्रति, भगवान की तरफ ही जो है ना, वो जैसे कि कोई अज्ञात तत्व तो हमें उधर लेके जाता है। क्योंकि भगवत गीता परमात्मा को बहुत प्रिय ये शास्त्र है।
भगवान ने तो इस ग्रंथ को अमृत कहा है कि अर्जुन हम तुम्हें ये अमृत दे रहे हैं, और यथोक्तम पर्युपासते, जैसा हमने कहा है उस तरह से कोई व्यक्ति अगर इसको जिए तो उसका पूरा का पूरा जो जीवन है वो ईश्वरमय हो जाएगा। तो भगवत गीता बहुत अनुपम, अलौकिक और विलक्षण ये ग्रंथ है। भगवान ने कहा कि गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ, ये भगवत गीता हम जो तुम्हें दे रहे हैं ये हमारा हृदय है, ये अपना मैं हार्ट तुम्हें दे रहा हूँ, अपना हृदय दान में तुम्हें कर रहा हूँ। तो भगवत गीता तो भगवान का हृदय है। तो जो भी परमात्मा के इस हृदय को अपने हृदय में धारण करता है, भगवान उससे कैसे दूर रह सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है भगवत गीता का अध्ययन, उसका पाठन, उसका मनन चिंतन, उसको समझने के लिए एक प्रयास जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने इस जीवन में करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा है भगवत गीता के लिए कि यत्र गीता विचारश्च, जहाँ पर भी भगवत गीता का विचार किया जाता हो, यत्र गीता विचारश्च पठनम, जहाँ पर लोग भगवत गीता का केवल पाठ कर रहे हो, पाठनम, जहाँ भगवत गीता पढ़ाई जा रही हो, श्रुतम, जहाँ भगवत गीता लोग एकाग्र चित्त से श्रवण कर रहे हो, तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही, ये पृथ्वी मैं कॉन्टिन्यू परमानेंट हमेशा सदैव वहीं पर निवास करता हूँ। भगवत गीता ये शास्त्र परमात्मा को इतना अत्यधिक प्रिय है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जिसको इसी जीवन में उस अमर तत्व का अनुभव करना हो, जिसको इसी जीवन में अपने आप को जानना हो, जिसको इसी लाइफ में अपने अंदर छिपी हुई अनंत शक्तियों से जिसको परिचित होना हो, उसे भगवत गीता की उपासना, भगवत गीता का आश्रय, भगवत गीता के प्रति शरणागति, भगवत गीता का चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए, और उसका रिजल्ट भी उसको कुछ समय के बाद ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी लोग भगवत गीता का जो है पाठ करें, भगवत गीता का जो प्रवचन है वो श्रवण करें, और भगवत गीता में अपनी ज़िंदगी को अगर बना दें तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। सारी दुनिया में लोग हैं, क्योंकि जिन जिन देशों में हम गए, हर जगह, और जहाँ अलग अलग हम देशों में जाते हैं वहाँ ऐसा भी नहीं कि बस केवल एक बड़े शहर में हम रह करके वहाँ से निकल जाएं, विलेज टू विलेज जाते हैं, जहाँ पर भी अपने भारतीय लोगों के 5 परिवार हैं, अरे 3 परिवार हैं, 4 परिवार हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर भी हम जाते हैं, उनके साथ 5 दिन 10 दिन 15 दिन जैसा समय जैसी सुविधा होती है उनके साथ हम रहते हैं। तो सारे के सारे लोग फिर मुझे हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं। तो हमारी स्काइप की एक आईडी है योगी आनंद 009 करके, तो वो लोग उस आईडी को अपने साथ जोड़ करके और हमेशा वो लोग मेरे साथ बातचीत करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं। कोई क्वेश्चन होता है तो वो लोग पूछते हैं। वो भी इसमें आ गया होगा।